हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती को लेकर आज हम इस वीडियो में पूरा एनालाइज चर्चा करेंगे कि कब तक आपकी वैकेंसी आ सकती है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है और क्या यहाँ पर नई वैकेंसी की तैयारियाँ चल रही हैं। क्योंकि वेटिंग लिस्ट है वो रेगुलरली आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी जोन के रेगुलरली आ रहे हैं, पर कुछ जोन के वेटिंग लिस्ट से काम है वो नहीं चल रहा है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली हो गई हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले, लगभग ये आपका 15-20 दिन पहले ही यहाँ पर एक नोटिस वायरल हुआ था कि 50% पोस्ट है, वो जो वैकेंट पोस्ट है वो पोस्ट सरेंडर करनी है रेलवे के अंदर। तो उसके अंदर भी पोस्ट है वो सरेंडर की जा रही है। तो क्या एएलपी टेक्नीशियन भर्ती पे इसका प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, निश्चित तौर पर बोलें तो एएलपी के अंदर इसमें यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सुरक्षा कोटि यहाँ पर जो आपकी सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट है जिसमें एएलपी आता है आपका, उसकी पोस्ट है वो सरेंडर नहीं की जा रही है। हालांकि टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन की कुछ वैकेंसीज यहाँ पर सरेंडर की जा रही हैं जो आपकी बहुत ही कम काम में आती हैं या फिर काफ़ी सालों से खाली पड़ी हैं, उनका 50% है वो सरेंडर किया जा रहा है। पर जो रेगुलर पोस्ट है, जैसे कि मेन जो फेमस जो पोस्टें हैं इलेक्ट्रिकल या आपकी मैकेनिकल, आपकी वेल्डर, टर्नर, इनकी बहुत ही कम पोस्टें यहाँ पर सरेंडर की जाएंगी, ये भी निश्चित है। क्योंकि इससे यहाँ पर आपके रेलवे के जो वर्कशॉप हैं, रेलवे का जो काम है, वो सारी चीज़ें इन्हीं से चलती है। मेन तौर पर एएलपी की कोई भी वैकेंसी सरेंडर नहीं की जा रही है। जो मैकेनिकल आपका जो डीजल लोको हैं वो चेंज होकर इलेक्ट्रिकल लोको में अपग्रेड हो रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि सारी लगभग लाइनें हैं वो इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं रेलवे की। तो जो मैकेनिकल वाले जो पहले उनको लगता था कि डीजल लोको वालों को यहाँ पर क्या कुछ किया जाएगा उनके साथ, क्या नई वैकेंसी उनकी कैंसिल कर दी जाएंगी, तो दोस्तों उन लोको पायलट को भी यहाँ पर ट्रेनिंग करवा के इलेक्ट्रिकल लोको चलाने के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। यानी कि आपकी अब जो आने वाली वैकेंसीज हैं उसमें मैकेनिकल की लोको पायलट की वैकेंसीज तो बहुत कम आएंगी, बट यहाँ पर वैकेंसी है वो इंक्लूड होंगी इलेक्ट्रिकल लोको पायलट के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। और नई भर्ती की जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुंची वो भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर प्रकार की जेन्युइन अपडेट यहाँ पर आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिस आपको मैं दिखा देता हूँ जो यहाँ पर साबित करता है कि रेलवे के अंदर काफ़ी पोस्टें खाली हैं। और जस्ट यहाँ पर अभी 1 से 1.5 महीने पहले यहाँ पर दोबारा से जो 31 मई के समथिंग, ज़्यादा दिन नहीं है, 31 मई और आपका 22 मई के समथिंग नोटिस जारी किया गया था रेलवे के द्वारा कि जीडीसी और एलडीसी के थ्रू जितने भी वैकेंसीज खाली हैं वो भरी जाए, क्योंकि यहाँ पर इससे रेल यातायात का कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। जिसमें स्टेशन मास्टर, लोको पायलट जैसी यहाँ पर पोस्टें हैं, क्योंकि ये लोको पायलट की वैकेंसी भी जीडीसी और एलडीसी से भरी जाती हैं। जो यहाँ पर भाई लेवल 1 के अंदर काम करते हैं, जो कर्मचारी लेवल 1 के अंदर काम करते हैं, वो जीडीसी के थ्रू एएलपी बन सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जीडीसी के लिए भी यहाँ पर रेलवे के लिए रेलवे बोला जा रहा है रेलवे के द्वारा कि जीडीसी से भरी जाए वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की भी भरी जाए और यहाँ पर एएलपी की वैकेंसी है या फिर अदर जो पोस्टें हैं वो भी भरी जाएँ। तो निश्चित तौर पर है कि आपकी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन भर्ती भी नई आपकी आने वाली है। अब कब आने वाली है वो भी यहाँ पर हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर एक ये नोटिस आपने देखा होगा जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया था 14/3/2022 को। महाप्रबंधक कार्मिक के द्वारा यहाँ पर सभी रेलवे और उत्पादन इकाई आदि को यहाँ पर भेजा गया था। ये जो आपका जीएम है, आपके जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के जो जीएम हैं उनको यहाँ पर भेजा गया था। इसमें लोको रनिंग सर्वंग के पदोन्नति रिक्तियों को भरना एवं लोको पायलट बिजली और यांत्रिक के स्वर्ग वरीयता का विलय। यानी कि अब यहाँ पर आपकी जो लोको पायलट इलेक्ट्रिकल और लोको पायलट मैकेनिकल हैं उनकी यहाँ पर सीनियोरिटी विलय की जाएगी, एक सीनियोरिटी बनाई जाएगी, जिससे यहाँ पर 2 सीनियोरिटी जो चलती हैं, 2 प्रकार की जो पोस्ट आती हैं वो यहाँ पर आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अब आपकी मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक ही प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी आए जिसमें इलेक्ट्रिकल लिखा हो या फिर सिर्फ एएलपी लिखा हो। तो इसमें यहाँ पर लिखा गया है, रेफरेंस भी दिया गया है 2/6/2006 का लेटर और 7 फरवरी 2022 का लेटर रेफरेंस में दिया गया है। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े के अनुसार यह देखा गया है कि लोको रनिंग स्टाफ विशेष रूप से मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ड्राइवर्स के सर्वग में बड़ी संख्या में पदोन्नतियां रिक्त हैं।
यानी कि ये आपको बता दूं, आपकी जो इसमें दिया गया है विशेष रूप से मेल एक्सप्रेस पैसेंजर, ये गाड़ी है ये पुराने एम्प्लॉयज़ को मिलती है। यानी कि जब आप नए भर्ती करके जाते हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये गाड़ी यहाँ नहीं मिलती है, पहले आपको यहाँ पर मालगाड़ी वगैरह चलवाई जाती है। तो इनमें जो यहाँ पर वैकेंसी है वो खाली है, आपकी प्रमोशन की वैकेंसी। तो जो यहाँ पर अभी जो मालगाड़ियाँ वगैरह चला रहे हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट है, उनका प्रमोशन होगा, वो लोको पायलट बनेंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी एएलपी की वैकेंसी खाली होंगी और यहाँ पर मैन पावर की इंडियन रेलवे के अंदर कमी होगी, जो कि आपकी भर्ती जल्दी से जल्दी आने की ओर संकेत कर रहा है। इसके बाद लोको रनिंग स्टाफ संवेदनशील सुरक्षा कोटि है, जहां पदों को तत्काल आधार पर भरा जाना अपेक्षित है, क्योंकि इस वर्ग में रिक्तियों के कारण गाड़ी परिचालन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्षेत्र रेल इन संवर्ग में सभी पदोन्नत रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करे। यानी कि एएलपी की जो वैकेंसीज हैं वो भरनी जरूरी है, क्योंकि मेन जो यहाँ पर आपका जो फोकस है वो यहाँ पर ट्रेन चलाने का, वो यहाँ पर एएलपी का काम है। तो वो वैकेंसी आप खाली नहीं कर सकते। यानी कि सुरक्षा कोटि सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट है वो आप खाली नहीं रख सकते, जैसे कि आपकी पॉइंट्समैन वगैरह है या फिर आपका स्टेशन मास्टर वगैरह है, आपकी गुड्स कार्ड है, एएलपी है, तो ये पोस्ट आप खाली नहीं कर रख सकते। अब इसकी बजाय दूसरी जो पोस्टें हैं जो यहाँ पर नॉन सेफ्टी में आती हैं, कॉमर्शियल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की यहाँ पर हैं, या फिर आपकी जो एक्स्ट्रा और पोस्टें हैं वो आप कुछ दिन खाली रख सकते हो। पर इन पोस्टों से खाली रखने से हर एक दिन यहाँ पर रेल यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा बोर्ड के दिनांक 2/6/2006 के पत्र कि में यहाँ पर बताया गया था, लोको पायलट बिजली और यांत्रिक के संवर्ग वरीयता का विलय करना आवश्यक था। बहरहाल क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रस्तुत की गई स्थिति में यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रीय रेलों में इन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। अनुरोध है कि आपकी रेलवे के सभी मंडलों में इस अनुदेशों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाए, बोर्ड कार्यालय को इसकी सूचना दी जाए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2006 में ही यहाँ पर रेलवे ने लेटर निकाल दिया था कि आपकी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सीनियोरिटी है वो एक सीनियोरिटी बनाई जाए। पर यहाँ पर कुछ रेलवे ने अभी यहाँ पर सीनियोरिटी एक नहीं बनाई है, तो उनको भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी लोको पायलट मेल और एक्सप्रेस गुड्स के यहाँ पर दिए गए हैं, और असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि कितनी वैकेंसीज इसमें देख सकते हो माइनस में यहाँ पर चल रही हैं। यानी कि वैकेंसीज निश्चित तौर पर असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत ज़्यादा खाली है इंडियन रेलवे के अंदर, जो आपके यहाँ पर नई वैकेंसी की ओर संकेत कर रही हैं। अब हम बेसिकली अगर हम बात करें कि नई वैकेंसी है वो आपकी कब तक आ सकती है, एएलपी और यहाँ पर टेक्नीशियन की जो नई वैकेंसी होगी, तो उससे पहले अगर हम देखें कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो यहाँ पर आपकी जब स्टार्टिंग में 2018 में वैकेंसी आई थी आपकी, जो लगभग 26,200 समथिंग मेरे ख्याल से पोस्ट थी इसमें यहाँ पर। फिर 2018 और 19 में यहाँ पर इलेक्शन थे, 2019 में लोकसभा इलेक्शन थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे। तो यहाँ पर इन पोस्टों का दोबारा से आपका एनालाइज किया गया, और यहाँ पर पोस्टें हैं वो 2018 के एंड में ही यहाँ पर दोबारा से 2019 में नोटिफिकेशन जारी करके इन पोस्टों को बढ़ा करके यहाँ पर 64,500 के अराउंड यहाँ पर कर दिया गया था। यानी कि देख सकते हो 3 गुना यहाँ पर पोस्टें कर दी गई थी, और इतनी पोस्टें निकालने के बावजूद अब यहाँ पर रेलवे के अंदर वैकेंसी है वो दोबारा से खाली होने की का कार्य है वो यहाँ पर हो रहा है। यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा पोस्टें खाली हो रही हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी भी रेलवे के अंदर हर महीने 3 से 4 हज़ार वैकेंसी खाली होती है, और हर साल 40 से 50 हज़ार यहाँ पर पोस्ट है वो आपका रिटायरमेंट की वजह से खाली हो रही है। तो निश्चित तौर पर एएलपी की वैकेंसी खाली है। अब हम सीधे सीधे तौर पर बात करें कि यहाँ पर एएलपी और आपकी जो टेक्नीशियन है इसकी 2000 आपकी जो नई वैकेंसी है वो कब आएगी, न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों आपको बता दूं 2023 के स्टार्टिंग फरवरी मार्च में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 2022 में एंड में भी आ सकते हैं। अब आने को तो हम 2021 से भी वेट कर रहे हैं, 2020 से भी वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, पर अभी तक आई नहीं है। तो मे बी मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके हर बार यहाँ पर जो एलपी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आता है और रेलवे की जो वैकेंसीज आती हैं वो लगभग फरवरी मार्च में ही यहाँ पर ज़्यादातर आती हैं। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि 2023 में आपको यहाँ पर फरवरी मार्च तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और यहाँ पर इसमें वैकेंसीज अच्छी होंगी। और इसके जो मेन रीज़न है वो यहाँ पर पहला तो रीज़न यही है कि वैकेंसी रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा खाली हो रही है, और बेरोजगारी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है वो बनती जा रही है। नंबर 2 पर यहाँ पर 2024 में लोकसभा इलेक्शन है फिर से, और फिर से सरकार चाहेगी कि यहाँ पर वैकेंसी निकाल के
लोगों को यहाँ पर एक लुभावने तौर पर या फिर कुछ शांति दी जाए कि हमने इतनी वैकेंसी है वो रेलवे के अंदर निकाली हुई है। तो ये भी आपका मेन इफेक्ट पड़ने वाला है 2024 में इलेक्शन की वजह से। तो ये आपको नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर आपको अभी देखने को जल्द ही मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन दोस्तों करते रहें, क्योंकि ये एक अच्छा मौका हो सकता है जो भी ITI वाले छात्र हैं या फिर डिप्लोमा बीटेक वाले छात्र हैं उन सभी के लिए।